सब लोग कुशल होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कौन सी कक्षा की? 4वीं कक्षा की हिंदी टीचर हूँ। ऑलरेडी मैं आपको पहले लेसन में प्रार्थना कविता के बारे में सिखाई हूँ। एक बार प्रार्थना कविता को याद करिए बच्चों। देखो आपके पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में 3वां पेज। प्रभु अंधेरा दूर करो, जन जन में नव चेतना भरो, पढ़ लिख कर सब बने महान, हे ईश्वर दो ये वरदान, पर सेवा पर उपकार करें, दीन दुखियों के कष्ट हरें, बने गुणों की अनुपम खान, हे ईश्वर दो ये वरदान। मातृभूमि से प्रेम करें सब, मातृभूमि के लिए जिए सब, मातृभूमि पर हो बलिदान, हे ईश्वर दो ये वरदान। ये कविता आप सब लोग कंठस्थ करना चाहिए। और दूसरा पेज में इसके शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ, और यहाँ 4 प्रश्न है। इसके प्रश्न जवाब भी आप कंठस्थ करना चाहिए। और खा बिट एक बार देखिए, 3 बार लिखिए। आपके पाठ्य पुस्तक में 4वां पेज में अब ये सब 3 नीट हैंड राइटिंग से लिखना चाहिए, पेंसिल से लिखिए। आज मैं संबंध सूचक, हमारा दूसरा लेसन कौन सा है? संबंध सूचक। संबंध सूचक का मतलब क्या है? संबंध सूचक को अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये नाउन एंड प्रोनाउन, you show that the person or a thing denoted by a noun or pronoun or something else. That means one, and, up. इसको preposition कहते हैं। या हिंदी में संबंध सूचक क्या है? दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को, दो बातों के बीच क्या एक संबंध मिलाना चाहिए। दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक शब्द कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, दो बातों के बीच संबंध मिलाना। एक बार देखिए, यहाँ एक अनार है, यहाँ एक केला है। ये दो बातें हैं, इसको दो को मिलाना चाहिए। यहाँ एक अनार और एक केला है, या और को प्रीपोजिशन, और को संबंध सूचक कहते हैं। दो बातों के बीच संबंध मिलाने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। बच्चे आप समझ रहे हैं ना? आज मैं संबंध सूचक के शब्द थोड़े आपके पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 में थोड़े दिए हैं। एक बार मैं आपको इसे पूरे 18 दिए हैं, 1 से 18 दिए हैं। आज मैं ये 18 शब्दों को आपको सिखा दूंगी। पढ़ते लिखिए बच्चों। पहला क्या है? के पास। के पास, इसको क्या कहते हैं? हैव, हैज, नियर। पास माने नियर। के पास हैज, रमा के पास एक कार है, रमा के पास एक कार है। ऐसा रमा, यहाँ पर के पास का मतलब क्या है अंग्रेजी में? हैज, हैव, नियर। और दूसरा के नीचे। के नीचे, नीचे माने एक पेड़ के नीचे, अंडर। सो के नीचे को क्या कहते हैं? अंडर। यहाँ पर देखिए आपके चित्र में, पेड़ के नीचे एक हिरन है। पेड़ के नीचे क्या है? पेड़ के नीचे एक हिरन है। के नीचे या एक संबंध सूचक शब्द है। और दूसरा के ऊपर। के ऊपर, के ऊपर को क्या कहते हैं? यहाँ ऑन, अपॉन, UPON, अपॉन, एंड above, ABOV, above। के ऊपर, ऑन, अपॉन, above। के बाद, के ऊपर
और के बाद, के बाद, के बाद को क्या कहते हैं? आफ्टर, बाद में, बाद में, आफ्टर। के बाद का मतलब क्या है? आफ्टर। ये सब अब हिंदी में अंग्रेजी में सीखना चाहिए, नहीं तो आपको वाक्य नहीं समझ होते। सो ये संबंध सूचक शब्द अब हिंदी में और उसका अंग्रेजी अर्थ भी समझना चाहिए। बहुत पढ़े तो आपको ये पूरे आ जाते हैं। के बाद आफ्टर, और के सामने, के सामने, सामने मीन्स इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने हूँ। नेक्स्ट, के बाहर, के बाहर, के बाहर, के बाहर माने आउटसाइड, के बाहर माने आउटसाइड, के बाहर, के अंदर, के अंदर, के अंदर का मतलब क्या है? अंदर, अंदर मीन अंदर है ना, अंदर। आप सब लोग पहला लेसन में देखे हैं अंदर, अंदर माने इनसाइड। टोकरी में खेला है, टोकरी में खेला है, टोकरी के अंदर क्या है? टोकरी के अंदर खेला है। सो अंदर का मतलब क्या है? इनसाइड। अंदर का मतलब क्या है? इनसाइड। के साथ, के साथ, के साथ का मतलब क्या है? विथ, साथ, के साथ, मेरे साथ एक पाठ्य पुस्तक है। के साथ का मतलब विथ। और दूसरे के साथ, के लिए, एक बार देखिए, के लिए, के लिए, के लिए के मतलब क्या है? फॉर। बच्चे खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? मैदान में। के लिए का मतलब क्या है? फॉर। और के यहाँ क्या है? के यहाँ, के यहाँ का मतलब क्या है? हियर। के पीछे, के यहाँ, यहाँ का मतलब हियर। के पीछे, पीछे माने के पीछे, के पीछे के माने बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। के सामने, के पीछे, के सामने, के पीछे, मेरे पीछे बोर्ड है। और के पीछे बिहाइंड, की तरफ, की तरफ, की तरफ का मतलब क्या है? टुवर्ड्स। की तरफ का मतलब टुवर्ड्स और साइड। और की तरफ, की तरफ, की तरफ का मतलब क्या है? एज पर, लाइक, एज पर और लाइक। एक बार देखिए, के पीछे बिहाइंड, की तरफ, की तरफ टुवर्ड्स, साइड। और की तरफ, की तरफ, तरफ, एज पर, लाइक। नेक्स्ट, की ओर, की ओर, की ओर का मतलब क्या है? इसका मतलब इसे साइड, टुवर्ड्स, या वाक्य में से बदल जाता है उसका प्रिपोजिशन। और की ओर, की जगह, की जगह, जगह माने क्या है? प्लेस। की जगह, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, दैट मीन्स एक वस्तु के जगह दूसरा रखना, उसको इंस्टीड ऑफ बोलते हैं। की जगह, इंस्टीड ऑफ। और के बारे में,
के बारे में। के बारे में का मतलब क्या है? अबाउट। के बारे में का मतलब अबाउट। और के आगे, के आगे, के आगे का मतलब बिफोर। और इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। और के पहले, के पहले, के सामने, के पहले, सो दैट इज बिफोर। और एर्लियर, एर्लियर। बच्चे आप सब लोग समझ सकेंगे ना? संबंध सूचक माने दो बातों को मिलाने वाले संबंध, दो बातों को एक संबंध शब्द से मिलाने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। दो बातों के बीच में एक संबंध रहना चाहिए। एक संबंध रहना माने थोड़े शब्द उसको मिलाना चाहिए, वो वाक्य को हमें संबंध सूचक कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक शब्द कहते हैं। यह संबंध सूचक शब्द 18 है। एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप सब लोग पढ़िए। के पास, के पास का मतलब हैज, हैव, नियर। के नीचे, के नीचे, अंडर। के नीचे का मतलब क्या है? अंडर। के ऊपर, के ऊपर, ऑन, अपॉन, अबोव, ऑन, अपॉन, अबोव। के बाद, के बाद, बाद का मतलब आफ्टर, आफ्टर। के सामने, के सामने का मतलब इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन फ्रंट ऑफ। के बाहर, आउटसाइड, के बाहर, आउटसाइड। के अंदर, 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 के अंदर, इनसाइड। के साथ, विथ। के लिए, फॉर। बच्चे खेलने के लिए मैदान में जाते हैं, या के लिए एक संबंध सूचक शब्द है। के यहाँ, हियर। के पीछे, बिहाइंड। के तरफ, टुवर्ड्स, साइड। की तरफ, एज पर, लाइक। की ओर, साइड, टुवर्ड्स। के जगह, सॉरी, की जगह, इंस्टीड ऑफ। के बारे में, अबाउट। के आगे, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। के पहले, बिफोर, एर्लियर। अंग्रेजी मीनिंग मालूम तो आप सब लोग हिंदी में कैसा उपयोग करना चाहिए समझना चाहिए। आपको मैं दूसरी क्लास में क्या करूंगी, संबंध सूचक से, संबंध सूचक शब्द से वाक्य कैसा बनाना है। एक बार देखिए, के पास, के नीचे, के ऊपर, एक एक के बारे में दो दो वाक्य बनाकर है, वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। एक बार पढ़िए बच्चों सब लोग। के पास, हैव, हैव, नियर। के नीचे, अंडर। के ऊपर, ऑन, अपॉन, अबोव। के बाद, आफ्टर। के सामने, इन फ्रंट ऑफ। के बाहर, आउटसाइड। के अंदर, इनसाइड। के साथ, विथ। के लिए, फॉर। के यहाँ, हियर। के पीछे, बिहाइंड। की तरफ, टुवर्ड्स। की तरफ, एज पर, लाइक। की ओर, साइड, टुवर्ड्स। की जगह, इंस्टीड ऑफ। के बारे में, अबाउट। के आगे, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। के पहले, बिफोर, एर्लियर। एक बार बच्चे आप सब लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 निकालिए। यहाँ संबंध सूचक माने दो बातों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक शब्द कहते हैं। संबंध सूचक माने प्रीपोजिशन, इसका अंग्रेजी का मीनिंग भी यहाँ पर देखना है। यहाँ पूरे 18 संबंध सूचक शब्द है, ये सब आप सीखना चाहिए। ये आपको HW में एक बार पढ़ते लिखना चाहिए।
समझे बच्चों? अब मैं दूसरा क्लास में आपको संबंध सूचक शब्द से कैसे वाक्य बनाते हैं, वाक्य कैसा बनाना, उसका वाक्य निर्माण कैसा है, मैं आपको दूसरी क्लास में बता दूंगी। बच्चे आप सब लोग समझ चुके हैं ना? जोर से पढ़ना, पढ़ना और लिखना, ओनली लिखना नहीं, स्टेप पढ़ते हुए लिखना। वाक्य कैसा पढ़ना, शब्द कैसा पढ़ना आप सब लोग को आता है। सो अब पढ़ते हुए लिखी तो आपको सब याद रहते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।